नमस्कार मित्रों, माघ मास की चतुर्थी तिथि को तिल चौथ, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। सुबह ही सिर सहित नहाकर हाथों में मेहंदी लगाती हैं और साथ ही तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुट बनाते हैं और एक पटड़े पर गणेश जी भगवान जी को स्थापित कर गणेश जी को तिलक करती हैं। एक लोटा जल का भरकर उस पर 13 टिक्की लगाई जाती हैं और हाथ में थोड़े से तिल और गुड़ लेकर कहानी सुनी जाती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जिम लिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ की सकट माता की कहानी सुनाने वाले हैं। साथ में गणेश जी की कहानी भी इसी वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। सकट चौथ की पहली कहानी इस प्रकार है मित्रों। एक साहूकार और साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम बहन क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न होए धन होए, सुहाग होए बेटा होए। तब साहूकार की बहू बोली, यदि मुझे गर्भ रह गया तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। उसके कहते ही गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे जो लड़का हो गया तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे के विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तब चौथ माता को बहुत ही गुस्सा आया। चौथ माता सोचने लगी, इसके गर्भ रह गया था तब भी यह तिलकुट बोलती थी, इसकी बेटा हुआ तब भी इसने तिलकुट बोला, और जब बेटे का विवाह हो रहा है तब इसने एक भी तिल का दाना नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में कोई भी हमें नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। तब चौथ माता ने बेटे के 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरजती हुई आई और उस लड़के को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब साहूकार के बेटे को ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती। तब वह पीपल के पेड़ पे से कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जिस लड़की से उसका विवाह हो रहा था वह तो सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तब तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पे से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखी कि पीपल के पेड़ पर तो उसका जमाई है। वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को आधा ब्याही करके छोड़ दिया, अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोल रखा था, लेकिन उसने नहीं किया, इसीलिए चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ पीपल के पेड़ पर बिठा दिया है। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोल रखा था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोल रखा था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ माता राजी हो गई। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोले, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा आपने बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी जरूर ही सुने या पढ़े।
इसके बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी भी इस प्रकार है मित्रों। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली, आ बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लेकर आ। तब बुढ़िया बोली, इतने बड़े भगोने में क्या करेगी, कटोरा ही बहुत है, क्योंकि तेरे पास सामान थोड़ा है। लेकिन विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना अपनी अंगीठी पर चढ़ा दिया। चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ। खीर खाने लग गई। इतने में विनायक जी आए, बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ आपको जिमा, आप भी आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तब मैंने भी भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब सारा धन दौलत बुढ़िया माई को दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। मित्रों, 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय का समय रात को 9:10 पर है। भारत में सभी जगह 9 बजे के बाद लगभग सभी स्थानों पर चंद्रमा जी के दर्शन हो जाएंगे। चंद्रमा जी को अर्घ देकर सभी व्रत का पारण करेंगे। आपको सकट चौथ की ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी, सकट माता की और विनायक जी की? यदि अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विनायक जी महाराज, जय सकट चौथ माता अवश्य लिखें।